जंतुओं का अध्ययन। बॉटनी, ये जूलॉजी। बुट जूलॉजी में। जूलॉजी में। जूलॉजी में किया जाता है, किसमें किया जाता है? जूलॉजी में जो है कि आपका जंतुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? जूलॉजी में किया जाता है। और जूलॉजी पूरी से पूरी तरीका से हम आपको समाप्त किए हैं। चैप्टर नंबर 1 सेल से लेके मानव रोग तक जो है कि हम आपको पढ़ाए हैं, जिसमें कौन सा रोग होता है सारा कुछ जो है कि आपका समाप्त एक एक लाइन किए हैं फाउंडेशन के बैच के तौर पे, ठीक ना। आज इसका जो है कि पहला क्लास की शुरुआत हो रही है, जिसका नाम है पादप। पादप मतलब कि बोटनी के जो है कि आपको शुरुआत किया जा रहा है। तो पादप बोटनी, बोटनी का पिता की बात करेंगे, इसका पिता किसे माना जाता है बोटनी के पिता को? है ना? थियोफ्रेस्टस को। थियो, या थियोफ्रेस्टस को जो थियोफ्रेस्टस। है कि आपको बोटनी का पिता जो है कि आपको थियोफ्रेस्टस को जो है कि आपको जाना जाता है। एक होता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो पेड़ पौधे की बाहरी 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 जो संरचना। आपके है ना संरचना का अध्ययन जो है कि आपको मार्फोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पेड़ पौधे के बाहरी संरचना का अध्ययन जो है कि हम लोग किसमें करते हैं? मार्फेलॉजी में मार्फोलॉजी। करते हैं। अब हम लोग आते हैं, स्टार्ट करेंगे बीज। बीज मतलब सीड के ऊपर जो है कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? सीड के ऊपर। ये देखिएगा, ये है सीड, ठीक है, ये सीड है। आइएगा सीड के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपका बीज दिख रहा होगा, है ना? ये बीज दिख रहा होगा आपको, ये आपका है सीड, है सीड मतलब बीज है, ठीक ना। यहीं से देखिएगा, तो यहीं से देखिएगा, इसी को फाड़ के हाफ करके जो है कि आपको पार्ट दिखाया गया है। ये पार्ट देखिएगा, एक पार्ट जो इसका होता है, एक पार्ट जो है कि आपको धरती में चला जाता है, एक पार्ट जो होता है इसका धरती में चला जाता है। और यही जो धरती में आपको जो सॉइल मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी में जो आपको जाता है वो आपका क्या बन जाता है? तो ये मिट्टी में जाने के बाद जो है कि आपका ये रूट का निर्माण ले लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? रूट का निर्माण कर लेता है। और एक पार्ट को देखिएगा, ये आपको जमीन के आगे की तरफ बढ़ेगा। देख रहे हैं ना, ये पौधा या पत्ती वाला पार्ट जो होगा ये जमीन के ऊपरी आगे, आगे मतलब ये धरती के ऊपर में बनेगा। तो ये क्या बन जाता है? तो बाद में चल के ये आपको तना बन जाता है। क्या बन जाता है? ये आपका तना बन जाता है। आया बात समझ में? यहाँ पे बीज से दो चीज निकलते हैं। एक आपको निकलेंगे, वो आपको जमीन के अंदर चले जाएंगे, वो बनेंगे, क्या बनेंगे? वो बनेंगे आपका, बनेंगे क्या बनेंगे? जड़ बनेंगे। क्या बनेंगे? जड़ बनेंगे, ठीक ना। और एक जमीन से बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाने के बाद वो सबसे पहले तना बनेगा, तना के बाद फिर आपको पत्ती, पत्ती के बाद जो है कि पूरा पेड़ का जो है कि आपको रूप ले लेगा, ठीक ना, पूरा पेड़ का रूप ले लेगा। अब आइए एक और फोटो दिखाते हैं। ये फोटो देखिए, इस फोटो को देखिएगा, ये देखिएगा, ये एक छोटा सा बीज है, ठीक ना, ये बीज है। उसके बाद इसको देखिएगा, ये हल्का सा अंकुरित हुआ है। बीज क्या हुआ है? अंकुरित हो रहा है। चना कभी फुला है? चना फुला फुला के देखिएगा, तो जी। चना फुलाएगा तो ये जी अंकुरित सर। अंकुरित जब होगा ना, तो इसी हाँ टाइप हाँ। का अंकुरित होगा। जब ये जब ये अंकुरित हो रहा है तो हल्का सा ये अंकुरित हो रहा है, हल्का सा भाग। और यहाँ जब अंकुरित होगा ना तो इसका दो भागों में ये स्टेम टूटेगा। एक देखिएगा, ये एक भाग जो है कि आपको ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और एक भाग जो है कि आपको अंदर की तरफ जो है कि चला जाएगा। तो ये जो है हाँ। कि ये लेवल क्या है? तो ये लेवल जो है कि आपका मिट्टी का लेवल है। किसका लेवल है? ये जो लाइन खींचा हुआ है ये मिट्टी का लेवल है, ठीक ना। ये किसका लेवल है? मिट्टी का लेवल है। मिट्टी मिट्टी। के अंदर हम लोग जो है कि बीज को डाले हैं। किसको डाले हैं? मिट्टी के अंदर जो है कि हम लोग बीज को डाले हुए हैं, ठीक ना। आगे सुनिएगा, बीज को डाले हैं मिट्टी के अंदर। उसके बाद देखिएगा हल्का सा अंकुरित हुआ है। अंकुरित होने के बाद एक देखिएगा, एक भाग जो है कि नीचे मिट्टी की तरफ चला गया है। गया है एक भाग, ये मिट्टी की तरफ गया हुआ है। देखिएगा, जी। उसके बाद जो दूसरा फोटो होगा उसमें हल्का सा ऊपर की तरफ जो है कि उभरा हुआ जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ, मतलब कि ये मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर है ना। तो यही भाग जो है कि आपको धीरे धीरे क्या बन जाता है? धीरे धीरे देखिएगा, धीरे धीरे जो है कि आपका पत्ती, पत्ती से ये धीरे धीरे तना का रूप में जो है कि स्टेम के रूप में जो है कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये किसके रूप में? स्टेम के रूप में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये धीरे धीरे अंदर बढ़ेगा, किसके रूप में? ये जड़ के रूप में जो है कि आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसके रूप में बढ़ना शुरू हो जाएगा? जड़ के रूप में जो है कि आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक की, तो सब जानकारी बता सकता है कि क्या होता है नहीं होता है। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, एक चीज और यहाँ पे समझाते हैं। ये मान लीजिए कि ये आपका सीड है, ये बीज है, ठीक ना, ये बीज मान लेते हैं, ठीक ना, इसको मान लेते हैं बीज, ठीक ना, मान लेते हैं ये बीज है आपका, ठीक है। बीज का जो अंदर वाला हिस्सा जो आपके धरती के अंदर समाहित होगा, इसको, और जे आपका एक बाहर की तरफ निकलेगा इसको, ये दो आपको निकलता है। एक बाहर की तरफ निकलेगा वो पत्ती और तना के रूप में जो है कि आपको जन्म लेगा, और एक अंदर की तरफ निकलेगा वो किसके रूप में जन्म लेगा? तो वो आपको जड़ के रूप में जन्म लेगा, ठीक है। किसके रूप में? जड़ के रूप में जो है कि आपका जन्म लेगा। जड़। और ये क्या है? ये जो है कि आपका बीज है। क्या है? ये जो है कि आपका बीज है। अब जरा सुनिएगा, बीज है।
ये जो आपका अंदर की तरफ ये जन्म लेगा इसे कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? प्रांकुर। नोट करते जाइएगा यहाँ से, इसको कहते हैं प्रांकुर कहते हैं। जो अंदर के सर तरफ ये जाएगा मतलब भूमि के मूलांकुर ना तरफ सर? जाएगा। सॉरी सॉरी, मूलांकुर क्या कहते हैं? मूलांकुर, सॉरी। प्रांकुर बोल मूलांकुर। दिया। प्रांकुर तो हाँ ऊपर वाला भाग, बुलाओ। ये हो गया ऊपर आपको, वाला। क्या हो गया? ये हो गया प्रांकुर। प्रांकुर हो गया ये ऊपर वाला, ठीक ना? इसको कहते हैं मूलांकुर कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, है ना? मूलांकुर कहते हैं। ये सर नीचे जो इंग्लिश आपको में जो क्या भूमि के बोलते हैं? अंदर इसको कहते हैं हम लोग मूलांकुर को रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल, है ना? रेडिकल। रेडिकल कहा जाता है रेडिकल, रेडिकल जो कहा अंदर जाता रहेगा। है। ये जो अंदर रहेगा इसको जो है कि आपको रेडिकल कहा जाता है ना? इसको रेडिकल कहा जाता है। और ये कौन सा भाग होता है? बीज का कौन सा भाग जो होता है जड़ कहलाता है, या जड़ की उत्पत्ति बीज के कौन से भाग से होती है? तो मूलांकुर से होती है। किससे होती है? मूलांकुर से होती है। मूलांकुर। इसको याद रखिएगा। प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा कि बीज के किस भाग से जो है कि आपको जड़ का विकास होता है या उत्पत्ति होती है, तो कौन से भाग से हो जाएगा? फिर बताइए। मूलांकुर से। मूलांकुर से हो जाएगा। किससे हो एक जाएगा? और सर मूलांकुर से। पूछना सर। हाँ, एक बोलिए। अपस्थानिक जड़ मुसला जड़ वो क्या होता है? अरे तो अभी तो सबसे और पहले तो आगे जाना जड़ तो अभी पड़ेगा। बीए पढ़ा रहे हैं। अभी तो बीजे पे हम लोग हैं। अभी तो बीज से चलिए पहले इसका ठीक है। पेड़वा बनने दीजिए, उसके बाद इसका जड़ बनने दीजिए, ठीक उसके है। बाद में सब आएगा। कि पहले आप, ठीक है। हम तो पहले अभी तो चावल लाने का व्यवस्था कर रहे हैं, ताले आप भोज का व्यवस्था पे अड़ गए, है ना? पहले चावल दाल ठीक है। सब्जी उब्जी लाने दीजिए, सबको बनेगा तब क्या ना क्या भोज बढ़िया बटेगा, लगा। है ना? थोड़ा सा धीरे धीरे, ठीक ना? अभी अभी तो बहुत हम लोग अभी तो एकदम आगे वाले स्टेप में है, एकदम आगे, ठीक ना? अभी बहुत अंदर तक अभी चलना है, ठीक ना? तो ये जो आपका जो भूमि के अंदर जो जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। और जो भूमि से ऊपर की तरफ जा रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर। प्रांकुर कहते हैं, ठीक ना? प्रांकुर कहते हैं। अब जरा ये, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो बीज ही आपको हिंदी पढ़ा रहे में थे। अब बताते जाइए सर। रेडिकल कहते हैं, रेडिकल। इसको क्या कहते हैं? भूमि तो के अंदर जो मूलांकुर जाएगा को उसको रेडिकल। प्रांकुर को। हाँ, पलांकुर को जैसे कि पलांकुर सर को कहते हैं, पलांकुर को कहते हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लामूले, प्लामूले, प्लामूले कहते हैं। पलांकुर को क्या कहते हैं? प्लामूले कहते हैं, ठीक ना? हाँ बोलिए, आप क्या बोल सर रहे थे, बोलिए। सर हम्म। बीज के बाहरी भाग को टेस्टा कहलाता है, मतलब बुक में लिखा हुआ। आप बीज के बाहरी भाग को बोले ट्रांको, ये दोनों में कंफ्यूज है सर, सब बता दीजिए सर। बाहरी भाग को, ये देखिए बाहरी भाग, ये जो ऊपर का आवरण जो है इसको जो है कि आपको कहा है। और यहाँ देखिएगा, यहीं से जो है ना, देखिएगा इसको मिटाते हैं। यहाँ से जो है कि आपका बीज बीज जो होता है ना, उत्पत्ति जो होता है या जन्म लेगा ना, वो हर एक भाग से जन्म नहीं लेगा। वो जन्म लेगा कहाँ से? देखिएगा, जन्म लेगा जहाँ पे इसका स्थान होगा, यहाँ से जन्म लेता है। यहाँ से, ये दिख रहा है ना, ये भाग यहाँ से जन्म होता है। ये भाग दिख रहा है ना, यहाँ से। तो इससे ऊपर की तरफ जो धरती की तरफ बढ़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रांकुर कहेंगे। और जो प्रांकुर। जमीन की तरफ बढ़ेगा उसको मूलांकुर कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलांकुर कहेंगे, ठीक मूलांकुर। ना? मूलांकुर और प्रांकुर याद रखिएगा, ठीक ना? और आगे बढ़ते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका यहाँ पे बीज आपका समाप्त होता है। अब आते हैं जड़ की तरफ, थोड़ा मूवमेंट करते हैं। किसके तरफ मूवमेंट करते हैं? जड़ की तरफ मूवमेंट करते हैं। अब आइएगा, बात करते हैं। अब यहाँ से जो है कि आपका जड़ स्टार्ट होगा। जड़ मतलब रूट, ठीक ना? रूट को जो है कि आप शुरू करते हैं। सुनिएगा, रूट के ऊपर सबसे पहले रूट का काम क्या होता है? सबसे पहला नंबर बात की आपसे पूछेगा कि रूट का काम क्या होता है? पौधे के सभी भागों में जड़ को पहुंचा, जल को पानी को पहुंचाना। पहुंचाना सर। बोल रहे हैं वो भूल जाइएगा। इसका जो जड़ का काम होता है, पौधा को जो है कि आपको सीधा रखना, पौधा को हाँ, सीधा रखना, मजबूती प्रदान सीधा करना। रखना, रखना या मजबूती जो है कि आपको मजबूती जो है कि आपको देता है। क्या देता है? मजबूती देता है। अभी आते हैं, अभी जड़ में भी बहुत कुछ बताएंगे अभी, इसलिए बोले हैं कि थोड़ा सा हटके होगा, कॉन्सेप्ट बेसिस क्लास होगा। समझिएगा, लास्ट में आपसे रिव्यू भी लिया जाएगा, कैसा लगा नहीं लगा सब कुछ बताइएगा, ठीक ना? ये आपका होता है, जड़ का काम होता है पेड़ को जो है कि आपको क्या करके रखना है? ये सपोर्ट प्रदान करके जो है कि आपको रखना। ये अगर पेड़ है तो मजबूती इसको जो है कि बढ़ेगी। जड़ जो होता है ये आपको जो होता है, ये जो होता है सीधा करके रखता है, एक आपको दिशा में जो है कि प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये किसका काम होता है? जड़ का काम होता है। जड़ के, देखिएगा, जो भूमि के अंदर गया है उसको कहते हैं रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि के जो अंदर गया है उसको कहते हैं रूट कहते हैं। और जो भूमि के ऊपर गया है उसको हम लोग कहते हैं सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। तो रूट और सूट आपको पूछता है, इसलिए लिख लीजिएगा। जो भूमि के अंदर, फिर से बना दे क्या यहाँ पे?
ठीक है सर, समझ में आ रहा है तो। इसको कहते हैं रूट। समझ में आ गया। और इससे ऊपर जो गया है इसको कहते हैं सूट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सूट, इसको कहते हैं रूट। कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा। अब सबसे पहले हम आपको क्या बता रहे थे, रूट के बारे में बता रहे थे। इसका काम सबसे पहले क्या होता है, तो ये आपको पौधे को सीधा रखता है। अब बताइएगा कि इसका विकास बीज के किस हिस्से से हुआ है, इसका विकास? इसका सर सूट का। नहीं नहीं, ये हम आपको रूट के बारे में पूछ रहे हैं। हम इसके कानपुर बारे में, से रूट बना। के बारे में पूछ रहे हैं। रूट रूट के बारे में। मुलांकुर सर। रेडिकल से रेडिकल। मूलांकुर, उसी को रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को रेडिकल। रेडिकल कहते हैं या मूलांकुर कहते हैं, ठीक ना। ये बीज के मूलांकुर से इसका जो है कि आपका विकास होता है। किससे विकास होता है? बीज के मूलांकुर से विकास होता है। और भाग लिखते हैं जरा, रूट के बारे में ही सारा कुछ चल रहा है, ठीक ना। ये बताइएगा, ये जो होता है आपका, ये जो होता है देखिएगा, ये क्या होता है? जियोट्रॉप होता है, जियोट्रॉप। जियो मतलब जानते हैं, जियो मतलब होता है भूमि, और ट्रॉप मतलब उसके अंदर, ठीक ना। ट्रॉप मतलब उसके अंदर, तो भूमि के अंदर रहता है। मूलांकुर भूमि के अंदर रहेगा, जड़ भूमि के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये जियो ट्रॉप होता है जी कि नहीं होता है? ये होता है कि नहीं होता है जियो ट्रॉप? ये होता है। तो जिसमें होता है। बायोलॉजी में या मेडिकल साइंस में जिसमें होता है उसमें हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। कोरोना है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव, नहीं है तो निगेटिव, है तो क्या है? पॉजिटिव, ठीक ना। पॉजिटिव इसलिए है। याद रखिएगा, इसमें जो है कि आपको जियोट्रॉप है मतलब भूमि के अंदर ये जाता है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। लेकिन बात करेगा यहाँ पे बात करेगा फोटोट्रॉप। किसका? फोटोट्रॉप बात करेगा। फोटोट्रॉप, इसमें सूर्य का प्रकाश घुसता है इसके बीज के अंदर, ये इसके जड़ में घुसता है सूर्य का प्रकाश। निगेटिव होगा नहीं इसमें। सर, नहीं। जड़ में नहीं जाता है। पे क्या करेंगे? उसके स्थान पे निगेटिव लगा देंगे। जिसके निगेटिव। पास जो चीज रहेगा उसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में पॉजिटिव कहेंगे, जिसके पास जो चीज नहीं रहेगा उसके स्थान पे हम लोग निगेटिव कहेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे जड़ है, अगर यहाँ पे हम इसको तना बना दें, इसको अगर हम ये टॉपिक को तना बना दें, तब बताइएगा जियोट्रॉप इसमें पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तब आप बताइए। निगेटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव। पॉजिटिव तो निगेटिव पहले से निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमि के अंदर कहीं तना निगेटिव रहता हो है क्या? जाएगा। कभी भूमि के अंदर कभी तना रहता है? नहीं। नो सर। है ना। तो नहीं। ये हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन फोटोट्रॉप क्या हो जाएगा? फोटोट्रॉप वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉप हो जाएगा। पॉजिटिव हो सूर्य के जाएगा। क्या प्रकाश हो के जाएगा? ऊपर। पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। ये बात आपको समझ में आया? जियोट्रॉप फोटोट्रॉप समझ में आ रहा है? कुछ बोल रहे हैं? इसका कार्य की बात करेंगे। इसका कार्य जो होता है, रूट का कार्य क्या होता है? कार्य जो होता है, पौधा को सीधे जो है कि आपको रखना है, ठीक ना। पौधा को जो है कि आपको सीधे रखना रूट का कार्य होता है। अब ये थोड़ा सा रूट को दिखाते हैं। रूट देखिएगा, कहाँ गया रूट? हाँ देखिए, ये है आपका रूट, ये जड़ है, ठीक है। ये जड़ है, देखिएगा। ये जो जड़ आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। इसमें देख रहे हैं हेयर नुमा आकृति दिख रहा होगा, हेयर नुमा, बाल बाल नुमा जो है कि आपको आकृति दिख रहा होगा, है ना। ये दिख रहा होगा बाल नुमा आकृति। इसी को कहते हैं हेयर जी। रूट कहते हैं। रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाल नुमा जो आपके जड़ के अंदर जो आपको आकृति दिख रही होगी उसको हम लोग हेयर रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? हेयर रूट कहेंगे। अच्छा बताइएगा कि गांव में जो लोग गांव में होंगे वो कहियो कोनो का आम का पेड़ किसी दूसरे के खेत में से चुरा के लाए हैं, अपने खेत में लगाए हैं? जी सर, किया होगा सब कोई, ठीक ना। लेकिन अभी कोई नहीं बोलेगा, ठीक ना। देखिएगा, सर किए आप सर। अगर लगाते हैं ना तो कभी कभी इसको उखाड़िएगा ना, तो कभी कभी उखाड़ने के बाद तो देखिएगा कि जड़ सही तो उखड़ जाता है, लेकिन पेड़ लगाने के बाद आपका पेड़ नहीं लगता है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। तो क्या हाँ हो हुआ गया कि होता है पेड़ सर। नहीं लगा? सही है ना। बात है। क्या हुआ कि आपका पेड़ नहीं लगा? तो आपका पेड़ नहीं रूट लगने हेयर का टूट सबसे बड़ा जाता है कारण सर। है कि आपका रूट हेयर जो होता है वो आपका टूट जाता है। ये रूट हेयर जो आपका है वो आपका टूट जाता है, इसीलिए आपका पेड़ नहीं लगता है। जड़ था आपका सपोर्ट करने के लिए, पेड़ को खड़ा होने के लिए, तो जड़ आपका काम कर गया। लेकिन आपका रूट हेयर जो आपका सब कुछ जो लेके जाता है अभी, वही आपका नहीं था, इसीलिए। आप देखते होंगे एक और चीज और, कहीं पे आम गुठली उसको खा कर बोलचाल फेंक की दीजिए। भाषा में शोर कहते हैं सर। एक मिनट सर। हाँ शोर। उसको बोलचाल की शोर। भाषा में शोर कहते हैं, शोर। हाँ शोर, शोर कहते हैं, ठीक है, शोर कहते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, शोर कहते हैं। उसी को रूट हेयर कहा जाता है, शोर को, ठीक ना। आते हैं आगे, थोड़ा सा और सुनिएगा। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर वो तो मतलब पेड़ को अगर चुरा के लाके लगाए तो उसका रूट हेयर टूट गया, लेकिन जो होता है ना मतलब मतलब कोई गुठली फेंक दी है उससे जो पेड़ होता है तो उसको भी अगर निकाल के लगाएंगे तो उसका भी टूट जाएगा।
नहीं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लगाते हैं, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका रूट हेयर को इस प्रकार से उसका, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये अगर बीज है, यहाँ से ये पेड़ निकला है ना, पेड़ निकला है, तो आप इसको इतना ही दूर खनिएगा तो रूट हेयर तो ऑटोमेटिक टूटेगा। या इसको थोड़ा दूर से आप इसको खन के निकालिएगा तो पूरा रूट हेयर के सहित से मट्टी भी आपको रूट हेयर के चिपक से आ जाएगा। तो रूट हेयर जब तक आपका बचा रहेगा तब तक आपके पेड़ लगने की संभावना अधिक है। और जैसे ही आपका रूट हेयर टूटा वैसे ही पेड़ लगने की संभावना कम हो जाती है, ठीक ना, कम हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ओके। रूट हेयर रहना जरूरी है, क्या है कि सब कांड जो है कि आगे अभी रूट हेयर के बारे में बताएंगे क्या करेगा। ये रूट हेयर सब कुछ करता है, यही रूट हेयर जो है, चिन्ना अभी सर सुन एक लीजिए रूट डाउट हेयर है। का। चिन्ना सर, हाँ बोलिए ना, बोलिए आपने ना। आपने बताया कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो जियोट्रॉपिज्म होता है वो पॉजिटिव सेंस में आता है और ठीक। फोटोट्रॉपिज्म जो होता है निगेटिव सेंस में आता है। हाँ, तो रूट में। एक आता है हाँ। टर्म हाइड्रोस्कोपिक, वो क्या होगा, हम्म पॉजिटिव या निगेटिव? किसमें, तो वो पानी के नेगेटिव अंदर हो होता जाएगा है ना, तो सर। फिर तो वो पानी के अंदर फिर हो रहा, हाइड्रो जहाँ पे आएगा वहां पे पानी हो जाएगा, वहां तो मिट्टी तो पहले होगा ही नहीं, ठीक ना। मिट्टी तो वहां पे होगा ही नहीं सर मैं जब हम लोग। इन सेंस में हाँ, पूछ रहा हूँ वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव? देखिए वो यहाँ पे हाइड्रो हम मीन्स बोले क्या। वाटर में भी समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो वहां पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी के अंदर जो जाएगा वही जियोट्रॉप होगा। वो तो मिट्टी के अंदर जा ही नहीं रहा होगा, तो वो मिट्टी के अंदर जाएगा ही नहीं, तो वहां पे पॉजिटिव होने सर की संभावना मिट्टी कहाँ से होगा पानी वो। के अंदर में पौधे नहीं उग पाते हैं क्या? पौधे तो उगते हैं, उसमें भी रूट्स होते पा- हैं, स्टेम होते हैं। अलग अलग पानी के अंदर सबका रूट अलग अलग रोड। कॉन्सेप्ट होता अरे होगा। तो वो हम अलग कहाँ बोल रहे हैं कि पानी के अंदर पौधा नहीं उग पाता है। हम तो अभी ऐसा नहीं बोले कि पानी के अंदर अभी पौधा नहीं उग स्टार्टिंग पाता है। करने दीजिए नहीं ना सर, पहले। सर जी आपने ये बोला कि सॉइल के अंदर जा रहा है वो पॉजिटिव सेंस में लेंगे, यानी कि जियोट्रॉपिज्म हो गया इन सेंस, मतलब वो हाँ पॉजिटिव है। हाँ, आपने ठीक बोला है, कि ठीक है। प्रकाश जहाँ पे स्टेम प्रकाश अनुवर्ती होता है वो निगेटिव सेंस में लेते हैं कि ठीक ऊपर ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई तो दिक्कत एक नहीं है, आता है बोलिए। हाइड्रोस्कोपिक, वो पॉजिटिव या निगेटिव, क्वेश्चन मेरा ये है। वो हाइड्रोस्कोपिक मतलब कि वो पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर तो मिट्टी तो उसको मिल नहीं रही है ना, तो पानी के अंदर तो जन्म ले रहा है। जब तक वो मिट्टी का सपोर्ट नहीं होगा, जहां तक मुझे जानकारी है, तब तक वो निगेटिव ही होगा। जैसे ही मिट्टी के अंदर वो जाएगा तभी वो पॉजिटिव होगा। आगे आपको जानकारी है तो आप अपने बातों को रख सकते हैं, रखिए। गाछ जहाँ तक बड़ा मुझे बड़ा पता पौधा था बोल सकते हैं सर। सर वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे कर सकते हैं। है ना। जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मैं जानता हूँ, उस चीज को मैं आपके साथ बता रहा हूँ, है ना, कि जब मिट्टी के अंदर जाएगा, भूमि के अंदर जाएगी, तभी वो जियोट्रॉप का नहीं वो ग्रोथ हो सही है जाएगा, सर, है मैं ना, उसमें गलत है ना। नहीं कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल वो सही है, जियोट्रॉपिज्म जो है वो गुरुत्वाकर्षण के रूप अनुरूप काम करता है, वो वहां पे वो बिल्कुल। पॉजिटिव सेंस आता है। हाँ, बिल्कुल सही है। आपने प्रकाश ये जो बताया क्या बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, वो हम्म, निगेटिव होता है, ये बिल्कुल सही है। मैंने बिल्कुल पूछा था सही। हाइड्रोस्कोपिक, जहां तक मुझे पता था वो पॉजिटिव होता है, आप बता रहे निगेटिव, मैं एक बार फिर से चलिए, चेक करूंगा। ठीक है। एक बार आप तो भी देख लीजिए, एक बार हम भी देख लेंगे, दोनों आदमी एक बार देख लेंगे, कल के जी क्लास जी, में फिर से बात कर लेंगे, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। आगे बात को बढ़ाते हैं, ओके ठीक सर। ना। अब आते हैं रूट हेयर पे आते हैं। ये रूट हेयर का क्या काम था, ये रूट हेयर का जो काम होता है, आपको जो काम होता है, ये जो इसका काम होता है, क्या होता है, तो इसका काम होता है आपको पानी को सोखने का कार्य होता है। जो आप पानी डालते हैं या धरती में डालते होंगे, तो जो भूमि जो है कि आपको जो पानी सोखता है, सो सोखता है, उसके बाद जो है कि रूट हेयर भी आपका पानी जो है कि आपको सोख लेता है। रूट हेयर जो होता है ये भी आपका जो है कि क्या करता है, पानी सोखने का काम करता है। सोखने का जो है कि आपको काम करता है, कौन सा, ये रूट हेयर जो है कि पानी सोखने का काम करता है, किसमें, पेड़ पौधे में जो है कि आपको पानी सोखने का काम करता है, ठीक ना। ये पानी सोखने का काम करता है, ये रूट हेयर। अब आते हैं आगे, ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका सारा का सारा ये जो है क्या है, रूट ही का रूट रूट ही है, इसको देखिएगा जरा। ये रूट हेयर तो हम आपको बता दिए, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है आपका रूट कैप, क्या है, ये रूट कैप है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये रूट कैप है। रूट कैप का कार्य क्या होता है, जरा समझिएगा। रूट कैप का कार्य होता है मिट्टी को खोदना। किसको खोदना, मिट्टी को जो है कि आपको खोदने का काम करता है, कौन करता है, रूट कैप करता है। एकदम चोखीला, एकदम नोखीला होता है, जो मतलब देखते नहीं कि बहुत अंदर तक किसी किसी का शोर जो है कि आपको लगेगा क्या इतना ही दूर होगा, लेकिन नहीं, उखाड़िएगा तो बहुत अंदर तक उसका जो है चला जाता है। वो कौन खोदता है, तो यही रूट कैप जो होता है, ये जो है कि मिट्टी को खोदता है, खोदता है मिट्टी को जो है कि आपका खोदने का काम किसका होता है,
रूट कैप का जो है कि आपको होता है। लेकिन रूट कैप जलकुंभी नामक पौधा होता है, जानते होंगे जलकुंभी जो जल में उगता है पौधा, है ना, होता है सर। है ना, जलकुंभी पौधा होता है उसमें ये रूट, हाँ, जलकुंभी में ये रूट कैप जो है कि आपका नहीं पाया जाता है, कि वहां मट्टी होवे नहीं करेगा तो खोदेगा किसको, नहीं खोद पाएगा। तो इसलिए जो है कि जी आपको जी। ये जो रूट कैप जो होता है जलकुंभी नामक पौधा में जो है कि आपको रूट कैप जो है कि आपको नहीं पाया जाता है। ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम था, किसका था, ये पूरा का पूरा डायग्राम जो था आपका जड़ का था, रूट का था। तो रूट का डायग्राम था, ये रूट का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, डायग्राम हो गया। अब आगे चलते हैं, बातों को बढ़ाते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो बातों को रखिए, नहीं तो फिर बातों को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाए आगे बात। सर हम्म। सर अगर जो डाउट रूट वाले होते हैं वो जैसे किसी पेड़ का मतलब जैसे गुड़हल का पेड़ हुआ उसमें तो हम्म। रूट नहीं होता तब भी लगाया जाता है तो लग जाता है। कौन सा पेड़? कौन सा? जैसे गुड़हल का कौन? हुआ डाल काट के लगाते हैं ना तो उसमें तो रूट से गुलाब भी अरे, कनेक्ट। होता है उसका भी। अरे तो उसका तो हम लोग डार को लगाते हैं, वो अलग चीज हो गया। हम लोग यहाँ पे रूट पे चर्चा कर रहे हैं। और जब डार काट के लगाइएगा ना तो वहां डार से ही, ये देखिएगा, कोई कोई पत्ती देखे होंगे इस टाइप का पत्ती रहता है, तो रूट और ये के अगर रूप में मिट्टी के लगाने संपर्क में आता है ना, तो मिट्टी के संपर्क में आता है ना, वैसे ही एक नया पौधा का यहाँ से उत्पत्ति हो जाता है। देखे हैं ऐसा पौधा, एक नया पौधा का उत्पत्ति हो जाता है ना। तो इसमें जो है कि आपका मिट्टी के संपर्क में आने के बाद ये फिर से अपना रूट को जो है कि बना लेता है ना। और वो तो फिर तना में आप चले गए, वो तना को काट के लगाए हो, तो कोई जड़ तो हम काटे ही नहीं, या जड़ वो जड़ तो तना वहां के पे लगाए नहीं। अंतर्गत आता है जिसको स्वीकृत हाँ, स्टेम बोलते हैं, भू स्तरीय तना के रूप में आता है, गुलाब गुलाब जो आ जाता है। उसमें जो है कि हम आपको तना जब पढ़ाएंगे वहां पे 3 प्रकार का तना बताएंगे। एक आपका भूमि के अंदर, एक आपका जमीन के ऊपर, एक आपका जमीन और भूमि के बीच में, है ना। कुछ आपका जमीन के अंदर भी रहता है, कुछ आपका जमीन के ऊपर भी रहता है, ठीक ना। वहां पे हम आपको ठीक। बताएंगे, ठीक ना, वहां बताएंगे। जब तना पढ़ाएंगे तब वहां पे उसका चर्चा करेंगे। अभी रूट हम लोग चल रहा है, ठीक ना, आगे चलते हैं। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बातों को बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ रूट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हुए थे टाइप्स ऑफ रूट, देखिएगा यहाँ पे लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ रूट। अच्छा, टाइप्स ऑफ रूट से पहले एक आध चीज हम और पूछ लेते हैं। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आप लोग को? मूली का पेड़ अरे मूली का पेड़ थोड़ी, मूली गाजर मतलब अरे ये क्या दिख रहा है? जड़ है, जड़ है। अरे रूट गाजर हेयर है। दिख रहा है। मूली अरे या गाजर? मूली के जड़, हम क्या रूट बोल रहे हेयर हैं, दिख रहा है। रूट रूट हेयर हेयर दिख सब रहा है, रूट ठीक। है। रूट हेयर है, ठीक ना। क्या असली पूछ रहे हैं आप हेयर लोग, है। क्या बता रहे हैं, ठीक ना। ये रूट हेयर आपको दिख रहा है, ठीक ना। ये क्या दिख रहा है, रूट हेयर दिख रहा है। आगे आइएगा, टाइप ऑफ रूट के बारे में, जड़ के प्रकार के बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। सबसे पहले होता है टैप रूट होता है, इसको हम लोग कहते हैं मूसला जड़ कहते हैं, ठीक ना। टैप रूट को कहते हैं मूसला जड़ कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ये टैप रूट का ही एग्जाम्पल जो है कि आपको दिख रहा होगा। ये कौन सा रूट का एग्जाम्पल है? टैप रूट का जो है कि आपका एग्जाम्पल है, ठीक ना। ये जो एग्जाम्पल आप दिख रहे हैं, ये कौन सा रूट का है? टैप रूट का जो है कि आपका ये एग्जाम्पल है। जरा देखिएगा, ये टैप रूट जो होता है, ये टैप रूट के बारे में समझिएगा। ये प्राथमिक जड़ होता है। ये जो जड़ होता है, सभी पौधे के अंतर्गत ये जड़ पाया ही जाएगा, ठीक ना। सभी पौधा में टैप रूट पाया ही जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। सभी के सभी पौधा में टैप रूट पाया जाता है। इसको हम लोग प्राथमिक जड़ के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं टैप रूट को? प्राथमिक जड़ के रूप में जो है कि इसको नाम जानते हैं, ठीक ना। ये देखिएगा, जड़ जड़ पहचानने का सबसे बेस्ट आपका जो है कि एग्जाम्पल है, जिसके अंदर ये जो है कि आपको चोख बन जाता है, या जो देखिएगा जिसके अंदर ये जो भाग आपका चोखिला बन जाता है, वही होगा जड़। ये जो है कि आपका धरती के अंदर ऐसा आकृति या ऐसा आकृति या ऐसा आकृति का कोई उग रहा है, तो ये सब जो है कि आपका जड़ नहीं है। जड़ होने के कारण जो है कि आपका ये जो होगा चोख होना, जो है कि आपको कोण बनना, जो है कि अंतिम रूप में देखिएगा कोण बनना जो है कि आपका अनिवार्य होता है। कोण बनना क्या होता है? अनिवार्य होता है। समझ रहा है? समझ में आ रहा है ना बात? कोण बनना जो है कि आपको अनिवार्य होता है जड़ बनने के लिए, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब भले इसकी आकृति आपको बड़ी है इसलिए आपको ये कोण दिख रहा है, और बोलिएगा कि यो तो जड़ है, इसमें कहाँ कोण दिख रहा है? तो ये देखिएगा, ये भी आपको जड़ है। ये आपका बहुत छोटा छोटा ये धागा नुमा से भी आपको पतला इसका संरचना होता है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है बस।
ठीक ना। लेकिन जब आगे इसमें हम आपको करेंगे उसमें आपको फायदा होगा कि चोक बनना जो है कि आपका जड़ कहलाता है। तो पहला हो गया मूसला जड़। मूसला जड़ जो होता है सभी के सभी पेड़ जो भी आपके आमने सामने जो भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं सभी के अंदर कौन सा जड़ आपको देखने को मिलेगा? मूसला जड़ जो है कि आपको देखने को मिलेगा, मूसला जड़ देखने को मिलेगा। दूसरा है आपको रेशेदार जड़। कौन सा जड़ है? रेशेदार जड़ है। ये देखिएगा, ये जो है आपका रेशेदार जड़ है, ये देखिएगा। फाइब्रोस जो है कि आपको रूट जो है कि रेशेदार जड़ जो है इसको इसी को कहते हैं। ये होता है क्या है? मूसला जड़ का घना होना। देखिएगा ये मूसला जड़ है ना, इसी का जो है कि घना एकदम हो जाएगा ना, तो ये जो हो गया रेशेदार जड़ हो जाएगा। और इसका सर बेस्ट हाँ एग्जाम्पल की बात करेंगे। हाँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा सुनिएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा गेहूं का पौधा। गेहूं जो लगाते हैं खेत में उसका पौधा उखाड़ के देखिएगा, ठीक ना। या हाँ, धान का पौधा ऐसा है असल ना, में ऐसा ही उसका रहता है। है ना, पूरा एकदम मूसला टाइप का ये जो है कि आपका ऐसा टाइप का जो है कि आपको निकलेगा। इस टाइप का जो है कि आपको जो है कि उसका जड़ उखाड़िएगा तो इस टाइप का जो है कि आपको निकलेगा। तो ये रेशेदार जड़ कैसा जड़ होता है? तो ये मूसला जड़ से घना होता है। ये मूसला जड़ जो होता है उसी का जो है कि पार्ट में बहुत ज्यादा घना होता है। उसी को हम लोग फेब्रोस रूट या रेशेदार जड़ के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। दो को जड़ पढ़ा दिए। तीसरा है पैरासाइटिक रूट या परिजीवी जड़। अब क्या सर होता है इसका परिजीवी जड़? प्याज का भी ले सकते हैं ना, प्याज का जो रूट होता है। हाँ, प्याज प्याज का का भी होता है अंतिम सर। प्याज का अंतिम रूप। लेकिन प्याज को नहीं लीजिएगा, प्याज फिर तना के भाग में हम लोग खाते हैं। प्याज का जो अंतिम में सोर टाइप का जो लगा रहता है या लहसुन के अंतिम में सोर टाइप का लगा रहता है उसको ले सकते पर हैं। प्याज और लहसुन ये तना का रूप होता है, ठीक ना, हाँ, तना का रूप होता है, प्याज ठीक है। तना का अंतर्गत आता है। तना का रूप होता है। ठीक। हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, गेहूं ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका एग्जाम्पल नहीं पूछता है, बस इतना ही हम आपको जानकारी के लिए सब सही बता रहे बात हैं, है, ठीक ना। गेहूं में रहता है सर, हम भी देखे हैं। चलिए आगे चलते हैं, पैरासाइटिक पे ऊपर आते हैं। पैरासाइटिक परिजीवी जो है कि आपको जड़ इसी को कहते हैं पैरासाइटिक। अब ये क्या होता है पैरासाइटिक, जरा इसको समझिएगा। ये पैरासाइटिक मतलब परिजीवी जो होता है ये दूसरे पौधे पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? ये दूसरे के दूसरे पौधे पे जो है कि आपको निर्भर करता है, इसी को कहते हैं पैरासाइटिक। मतलब कहने का मतलब है कि ये अगर कोई पौधा है, ये अगर मान लेते हैं कोई पेड़ है, ठीक ना, ये अगर कोई पेड़ है मान लेते हैं, और इस पेड़ पे जो है कि ये पूरा छाप दिया है, पूरा का पूरा जो है कि आपका छाप दिया है, इसी को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक कहते हैं। ये मतलब दूसरे के ऊपर जो है कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल अमरवेल का पौधा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अमर। और सबका फोटो दिखाएंगे, अमरवेल। टेंशन वाली बात नहीं है, इसका सबका फोटो अभी दिखाएंगे आपको। ये हो जाएगा आपका सर अमरवेल हो फाइब्रस जाएगा। रूट के बारे में क्या बताया सर? थोड़ा सा फिर से रिपीट कीजिए। फाइब्रस रूट के बारे में जो है कि आपका रेशेदार जड़ जो होता है ये मूसला जड़ का ही जो है कि आपको भाग होता है। रेशेदार जड़ बहुत सारा मूसला जड़ एकदम भिन्न भिन्न धागे के नुमा आकृति में आ जाएगा तो वो आपका रेशेदार जड़ कहलाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल गेहूं का पौधा हम आपको बताएं। किसका पौधा? गेहूं का पौधा जो है कि हम आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताएं, ठीक ना, गेहूं का पौधा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, सुनिएगा आगे बात करते हैं। तीसरा पैरासाइटिक के ऊपर बात किए थे। पैरासाइटिक मतलब कि अगले पेड़, जो पहला पेड़ है उस पे अगर कोई दूसरा पेड़ जाकर या दूसरा कोई जड़ जाकर इस पे छाप दे, इसी को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक। ये होता है अमर बेल का पौधा। कौन सा होता है? अमर बेल का पौधा होता है। और चौथा की बात करेंगे, ये चौथा नंबर का है, इपीफाइट्स है। इपीफाइट्स है, ये क्या होता है? इपीफाइट्स जरा सुनिएगा, अधिपाद इसको रूट कहते हैं, अधिपाद जड़ कहते हैं। ये इपीफाइट्स क्या होता है? ये पौधा, ये वैसे जड़ होते हैं जो दूसरे पौधा पे जो है कि निकल जाते हैं। देखिए कभी कभी ये दूसरा चीज का पौधा रहेगा और इसके जो है कि यहाँ से ना कोई दूसरा चीज का पौधा जो है कि आपको निकल जाएगा। ऐसा देखे हैं कोई पे? आम वगैरह का है। नहीं, आम नहीं होता है। ये जो होता है वैसा कोई जंगली पेड़ सर होता है। निकलता है सर। पर देखिए इसका सर जो है कि आम बेस्ट एग्जाम्पल जो हो जाएगा आर्किड का पेड़ हो जाएगा। आम वृक्ष में सर ऑर्किड आता है। आम आर्किड वृक्ष में का पेड़, देखिए सर पीपल का वृक्ष सर। पीपल का वृक्ष कहाँ देख ले? पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष में किसका वृक्ष देखे निकल हैं गया था? सर, आम के गाछ पे देखे थे पीपल अच्छा। का वृक्ष निकल गया था। तो हो सकता है तो वही जो निकला है ना, जो निकला है उसी को अधिपाद वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिपाद वृक्ष कहते हैं जो निकला है, ठीक ना, अधिपाद, अधिपाद। समझिएगा। आर्किड का पेड़ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है
सर हाँ आर्किड के आर्किड इसका आर्किड पेड़ हम जो तो है बता ही रहे हैं इसमें कि आर्किड जो है कि इसका रिपीट बेस्ट एग्जांपल, ठीक ना। ऐसे तो किसी के पेड़ पे किसी का पेड़ निकल गया तो वो अधिपाद जी सर। आपको रूट के अंदर आ जाएगा, लेकिन आर्किड का जो होता है वो सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल जो है कि आपको हो जाएगा। और एक है आपका क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग मतलब होता है आरोही, मतलब कि चढ़ने वाला। चढ़ने वाला देखिएगा एक दूसरे पर लतर जाता है, किसी को सहारा दे दीजिएगा ना तो लतरने वाला, इसको मनी प्लांट का नाम सुने होंगे, मनी प्लांट जी। का, है ना। मनी प्लांट का नाम सुने होंगे, ये यही मनी प्लांट जो होता है आपको क्लाइंबिंग का आता है। या पान का पत्ता का नाम सुनेंगे, पान का पत्ता, नहीं पान का पत्ता, ये भी आपका लतरने वाला होता है, ये भी आपका क्या होता है, क्लाइंबिंग होता है। ये भी आपका, किनका आवाज रिपीट हो रहा है, बंद कीजिए, बंद कीजिए जिनका भी आवाज रिपीट हो रहा है, ठीक ना। वो क्या होता है, क्लाइंबिंग होता है। क्या होता है, क्लाइंबिंग होता है। और एक होता है आपका कौन सा, ये होता है अपस्थानिक। अपस्थानिक को क्या कहे हैं, एडवेंटिवियस जो है कि आपको रूट कहे अपस्थानिक। अपस्थानिक में हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक स्तंभ बांटे हैं, एक अवस्तंभ बांटे हैं। तो पहले ऊपर वाला चारों देख लेते हैं, उसके बाद अंतिम वाला इसको दिखा देंगे आपको, ठीक ना। तो पहले आइए चारों के बारे में हम आपको समझते हैं, पहला दूसरा। पहला कौन सा था बताइए, पहला मुसला जड़, जिसको टैप रूट कहते हैं, ठीक है। टैप रूट, टैप रूट देखिएगा, ये यही आपका टैप रूट है, क्या है, कहते हैं इसको। ठीक ना। ठीक ना, देखिएगा टैप, टैप रूट के बारे में दिखाते हैं, देखिए छोड़िए, आइए टैप रूट के बारे निहाग वाला जो है ये रिपीट हो रही है। में। किनका रिपीट हो रहा है, बंद कीजिए, कर रहा है वो अपना ठीक है। माइक म्यूट करके रखेंगे, ठीक है। जिनका भी रिपीट हो रहा है बंद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए दिखाना शुरू करते हैं, फोटो ए टू जेड फोटो सब कुछ, ठीक है। देखिएगा ये हो गया टैप रूट, हो गया, ये दिख रहा है आपको, टैप रूट ही जो है कि आपका ये हो गया है टैप रूट। और ये जो आपको जो एकदम घन विषम दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, है ना, रूटलेट्स या रूट हेयर जो है कि इसको कहते हैं, ठीक ना। रूट हेयर जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना। और ये तो आपका हो गया टैप रूट हो गया। यहाँ पे भी आपको दिखाया था टैप रूट, यहाँ देखिए, इसी को देख लीजिए फोटो को, ये टैप रूट हो गया। और आपको जो है रेशेदार, ये जो हो गया मुसला जड़ हो गया, ये हो गया कौन सा, ये हो गया आपको रेशेदार जड़ हो गया, है ना। कौन सा हो गया, रेशेदार जड़ हो गया। तीसरा आपको दिखाना है पैरासाइटिक या परिजीवी, है ना, परिजीवी। जब आइए तीसरा के ऊपर आते हैं, तीसरा जो है कि पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जो होता है वो दूसरे के ऊपर जो है कि आपको आश्रित हो जाता है, उसी को कहते हैं पैरासाइटिक या परिजीवी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताएं, अमरबेल। अमरबेल को देखिएगा, यहाँ पे अमरबेल होगा, देखना है ये ऐसा देखे होंगे आप लोग, लत्ती के समान छा जाता है, दिखे ऐसा, ये देखिएगा, ये है अमरबेल, है क्या है, अमरबेल है, अमरबेल का पौधा है। इसका भी जो है कि आपका रूट जो होता है भूमि के अंदर, ऐसा मत समझिएगा कि इसका रूट जो है कि ऊपरे ऊपरे रहता है, तो रूट इसका भी विकास होता है भूमि के अंदर, लेकिन ये दूसरे पेड़ पर पूरा छाप देता है। देख रहा है, ये लीची का पौधा है, ये लीची के पौधा पे ये पूरा का पूरा तरीका से क्या कर दिया है, छाप दिया अपने ऊपर से, एकदम छाप दिया हुआ है। ये क्या है, ये कौन सा आपको हो गया, पैरासाइटिक हो गया, परिजीवी हो गया। कौन सा हो गया, पैरासाइटिक या परिजीवी हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या बताए हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया अमरबेल। क्या हो गया, अमरबेल हो गया। और ये जो है कि आपको किस पे निर्भर कर रहा है, इससे जो प्रीवियस वाले पौधा है, इसके नीचे जो पौधा है उस पे ये आश्रित होता है। किस पे आश्रित हो रहा है, ये देखिएगा, ये अगर बात करेंगे आश्रित, तो ये लीची के पौधे पे जो है कि आपको ये आश्रित हो रहा है। किसका पौधा, अमरबेल का पौधा। ये देखिएगा दूसरा, ये भी आपका अमरबेल है। ऐसा जंगल वंगल में जाइएगा तो ऐसा जो है कि आपको देखने को मिलेगा, दूसरे पौधा के ऊपर एकदम लेकर के एकदम जो है कि बर्बाद करता है दूसरे पौधा को। इसी को कहते हैं पैरासाइटिक या परिजीवी जो है कि आपको कहते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल अमरबेल का हो जाएगा, ठीक ना, अमरबेल का हो जाएगा। अब तीसरा हो गया, चौथा के बारे में नहीं बताइए, सर, चौथा कौन सा था? ये टैप रूट्स में आते हैं या अपस्थानिक जड़ में आते हैं? कौन सा, ये जो अभी बता रहे हैं, मतलब हम तो बता रहे हैं कि हम तो बता रहे हैं कि जो भी जितना 100% जो आपका पौधा होता है ना, उसमें आपका टैप रूट पाया ही जाता है। टैप रूट पाने के अलावा जो है कि उसके बाद दूसरा रूट जो है कि आपको पाया जाएगा। और इसमें जो आप बोल रहे हैं ना, अपस्थानिक जो जड़ जो आप बोल रहे हैं, अपस्थानिक जिसको कहते हैं, उसको हम लोग उसमें से कौन सा, तो स्तंभ वाला नहीं, अपस्तंभ वाला आएगा। इसमें अपस्तंभ वाला मतलब लतरने उतरने वाला जो है कि आपको आ रहा है, ठीक ना। लेकिन पहला कौन आएगा, पहला इसका मूल रूप से बात करेंगे तो इसमें टैप रूट हर हाल में होगा। कोई भी पौधा लीजिएगा उसमें टैप रूट हर हाल में होगा। उसके बाद जो भी आप उसको बांटना है बांटते रहिए उसके अलावा, लेकिन मेन जो होगा आपका टैप रूट हर हाल में होगा पौधा में, ठीक ना।
तो अपस्थानिक आएगा, अपस्थानिक में कौन सा था, अब स्तंभ आएगा, कौन सा आएगा, अब स्तंभ आएगा, स्तंभ नहीं आएगा, स्तंभ वही आएगा जिसका जो है कि क्या होगा 90 सर डिग्री मेरा जो क्वेश्चन एंगल बनाएगा। सिन्हा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इसको क्लासिफाइड अगर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रूट्स के ऊपर, तो ये टैप रूट्स और एक आता है एडवेंटियस रूट्स जिसको हाँ अपस्थानिक बोलते हैं। जो ये हाँ, तो अपस्थानिक में पैरासाइट आएगा, का एग्जाम्पल बता रहा है, अमरबेल जैसे बिल्कुल। एग्जाम्पल में आ रहा है, हाँ तो ठीक है, अमरबेल किसका एग्जाम्पल होंगे, मूसलाजर या अपस्थानिक जर? अपस्थानिक जड़ के, ठीक है, अपस्थानिक जड़ के, जी ठीक है, अपस्थानिक होंगे। लेकिन हमको क्या बताएं कि जो टैप रूट होता है वो 99.99% जो है कि आपको जो भी प्लांट होता है उसमें जो है कि आपका टैप रूट सर, पाया वो जाता है। जितने भी मतलब वो प्राइमरी रूट्स हर एक में, मतलब आप प्राइमरी हाँ और जो ये बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स, तो प्राइमरी मूल है कि अगर बिना प्राइमरी रूट्स के तो सेकेंडरी रूट्स आ ही नहीं सकते हैं। हाँ, वही वाला बात है, तो वही वाला बात समझ, है ना, वही वाला जी, बात समझ, तो है ना। तो उसमें प्राइमरी के रूप में जो है कि आपको कौन सा, तो ये वाला जो है कि आपको आएगा ही पहला मुसलाजर आएगा, उसके बाद ये अपस्थानिक का जो है कि बेस्ट एग्जांपल हो जाए, ठीक ना, अपस्थानिक का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चले। जी और अपस्थानिक में भी से आपसे पूछ लेगा कौन सा, अपस्थानिक में भी दो भाग होता है। अपस्थानिक में कौन सा, तो एक होता है स्तंभ होता है, एक होता है अवस्तंभ होता है। तो ये अवस्तंभ के रूप में आएगा, किसके रूप में आएगा, अवस्तंभ के रूप में आएगा। स्तंभ जी वही होता है जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। मतलब अगर ये पेड़ है, मान लेते हैं अगर ये पेड़ है, तो इसका जो है कि कोई भी अगर वृक्ष का जो है कि अगर लट आया है तो एकदम 90 डिग्री के एंगल में जो है कि आपको गिरना चाहिए, तभी ये जो है कि स्तंभ आएगा। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा गिर जाए, या ऐसे गिर जाए, या ऐसे गिर जाए, या लतर जाए, तो ये मतलब कि आपको किसमें, स्तंभ के अपस्तंभ के रूप में जो है कि आपको आ जाएंगे, है ना। और स्तंभ की बात करेंगे, स्तंभ तो फिर आते तो बताते वहां पे, अभी उसकी बात पहले, ठीक ना, आते हैं थोड़ा बताइए, उसके बाद तो उस पे आ ही जाएंगे, चलिएगा। अब तीसरा हो गया कौन सा हो गया, अब चौथा हो गया ना, एपीफाइट्स सब करना है, चौथा करना है इसके ऊपर, एपीफाइट्स के ऊपर अधिपाद वृक्ष के ऊपर आते हैं। किसके किसके ऊपर आते हैं, अधिपाद वृक्ष के ऊपर जो है कि आपको आते हैं, ठीक ना। अब आइए अधिपाद पे जरा चर्चा करते हैं, अधिपाद क्या होता है जरा सुनिएगा, अधिपाद के ऊपर। सर उसका इंग्लिश में बोलते जाइएगा सर, हिंदी में कम समझ में अधिपाद आता को, अधिपाद को हम लोग एपीफाइट्स कहते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिख दिए हुए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए एपीफाइट, पहले, जी ठीक सर, ना, जी यहाँ सर, मैं देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ लीजिए। अच्छा टोटल जड़ के प्रकार है सर। हाँ, टोटल जड़े का प्रकार है, आप लोग बस जानते थे कि कुछ जड़े होता है, लेकिन सब जड़े का प्रकार, ठीक ना। और इसमें जो है कि बहुत सारे आदमी ना दुइये को बात बात में जो अभी बोल रहे थे सर, हरिंदर जी जो बोल रहे थे वही बात बता के, वो जो है कि आपका ये बताता है टैप रूट, और एगो ये एडवेंटिशियस रूट अपस्थानिक सर, जड़, सर है ना, यही जहाँ दोनों में बस खेल। तक, हाँ जी जी, अगर उसकी बात करेंगे तो हमें भी पता है सर। मैं बस ये पूछ रहा था कि वो कौन से आते हैं। आप वो बात कहिएगा तो बहुत सारे स्कंद जर आते हैं, पुलकित जर आते हैं, थियल जर आते हैं, तो वो नहीं वैसे नहीं, कहेंगे हम तो बहुत वो सारे बात रूट्स नहीं आते बोल रहे हैं। हैं, मैं हम बोल रहे ये हैं कह कि रहा था कि बहुत आपने सारा पैरासाइट बुक बोला में, था और उसके बाद उसको बहुत सारे मूसला बुक जर में से जो है कि कोरिलेट कर रहा था, आप, इसलिए है ना, बहुत जी सारे बुक में आपको यही दोनों में जो है कि बांट के पूरा का पूरा पढ़ा दिया है ना, दूसरा कुछ बताया भी नहीं। इसी दोनों भाग में जो है कि आपको बांट के पूरा का पूरा जो है कि चैप्टर समाप्त कर दिया है जड़ का, है ना, हम ये बात आपको बोल रहे हैं, है ना। जी सर, बहुत सारे कोई बुक में नहीं सर। अब जो पेपर में पूछते हैं वो एग्जाम्पल देख के उसके बाद पूछते हैं कि वो कौन से हाँ रूट्स में आते हैं। बिल्कुल अब वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल, पूछता कि इसीलिए, मूसला जर है या अपस्थानिक जर है, हाँ वो अब पूछता इसीलिए है कि मेरा उसके अंतर्गत में मेरा कौन भी कौन से जर के अंदर एग्जाम्पल। मेरा भी कारण वही था कि हम आपको बताने का कारण मेरा भी वही था, सब कुछ फोटो लगाने का कारण भी वही था। नहीं तो हम भी क्या करते, हम भी दो ही भागों में बताते और आगे की तरफ निकल जाते। मेरा भी फोटो लगाने का, इतना सारा फोटो लगाने का कारण भी मेरा वही है कि, है ना, कि अगर क्वेश्चन आए तो मतलब कि फंसे ना, है ना, आए तो मतलब फंसे ना। क्या कि जो भी मैंने जूलॉजी पढ़ाया है, जो भी मेरे साथ जो पढ़े हैं, है ना, वो जाकर क्वेश्चन बनाइए, एक भी क्वेश्चन अगर फंस जाए तो फिर बोलिए, ठीक ना। क्या कि इतना हम भरोसा रखते हैं कि जो पढ़ाए हैं, हाँ अगर वो चीज नहीं पढ़ाए होंगे तब वो अलग बात हो गया, है ना। जो चीज पढ़ाए हैं तब उसमें से फंस रहा है तो फिर आपकी गलती है, मेरी गलती कोई नहीं है, ठीक ना। आते हैं चौथे पे, आते हैं, अब कौन सा आ गया, इपीफाइट्स आ गया, है ना, अधिपाद आ गया, टीचर को अधिपाद जल्दी एक्सेप्ट देखिएगा। करता है सर। हाँ क्या, नहीं तो हम इस टाइप के हैं टीचर ना कि कभी हम अपने अपने पर ब्लेम लेता है। नहीं नहीं, हम इस टाइप के हैं कि हम अपने गलती को हम अपने स्वीकार कर लेते हैं। अगर जहां हमको नहीं पता रहता है हम खुलेआम बोल देते हैं कि मुझे नहीं पता है ना। और जहां मुझे पता रहता है सही वहां पे बात हम बोले बोलते हैं कि सर। बिल्कुल कि हमको आ रहा है, ये चीज हम आपको बताए हैं, और जो हम बताए हैं वो आपको सही बताए हैं, गलत नहीं बताए हैं। और जहां हमको नहीं सर पता रहता है वहां हम कहीं भी देख लीजिएगा, हम अपने बातों पे कभी जिद नहीं करते हैं, ठीक ना। हम अपने बातों पे कभी जिद नहीं करते हैं, हमें कभी अपने जिद्दीपंथी को हम दिखाए हैं कहीं भी।
हमको अगर आ रहा होगा, आप बोल रहे हैं कि नहीं कि आप सही है, आगे हम सर आपको बोल आगे। देंगे कि ठीक है, कोई सॉरी दिक्कत सर। नहीं है, आप ही सही नहीं। अरे इसमें सॉरी का कौन बात हो गया, इसमें सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक ना। मतलब बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई सर बात आप नहीं। आगे सर। हरिंदर जी आप बढ़िया सीन है बहुत सर। पुराने हैं, जानते हैं, तब चलिएगा। एपी फाइट्स, एपी फाइटिक, एपी फाइटिक अधिपाद, अधिपाद। ये देखिएगा क्या होता है, ये देखिएगा, ये पेड़ तो आपको दिख रहा है, और ये पेड़ के ऊपर से जो है कि ये वो नया पेड़ जो है कि उत्पन्न ले लिया है, दिख रहा है। ये पेड़ से ऊपर से जो है कि एगो नया पेड़ जो है कि आपका उत्पन्न ले लिया है, इसी को कहते हैं अधिपाद वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिपाद रूट जो है कि आपको कहते हैं। ये पेड़ के ऊपर से नया पेड़, और ये किसका एग्जाम्पल है? ये आर्किड का एग्जाम्पल है। आर आर्किड का, किसका है? आर्किड का जो है कि आपको एग्जाम्पल ये जो देखने को आपको मिल रहा है, ये आर्किड का वृक्ष है। देख रहा है ना, पेड़ के ऊपर एक नया पेड़, पेड़ के ऊपर एक नया पेड़, देख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, देख रहे हैं सर लोग। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, ये पेड़ के ऊपर एक नया पेड़, ये जी सर। अधिपाद वृक्ष का इसका बेस्ट एग्जाम्पल आर्किड का पेड़ हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आर्किड हो आर्किड। जाएगा। आर्किड। आर्किड जो है कि इसका बेस्ट एग्जांपल जो है कि आपको हो जाएगा। देखिएगा, पेड़ के ऊपर नया पेड़ है ना। लेकिन ये अब ये मत सोचिएगा कि ये मतलब कि ये प्रीवियस वाले पेड़ से ये जो है कि आपको निर्भर रहता है, नहीं, ये खुद पे निर्भर रहता है। भले उग रहा है इस पे, लेकिन ये खुद पे निर्भर ये रहता है अपना अलग ना। से फोटोसिंथेसिस करता प्रीवियस है वाला ना। इस पे जो आपको बता रहे थे अमर बेल, अपने ये लिए दूसरे रहता है। पादप पे निर्भर रहता है। लेकिन ये आर्किड जो होता है, यदिपाद वृक्ष जो होता है, यदिपाद रूट जो होता है, ये खुद पे निर्भर होता है। ये खुद के सेल से सब कुछ जो है कि आपको काम करता है, ठीक ना। सब कुछ जो है कि खुद से आपको काम करता है। भले उगता है दूसरे पे, लेकिन काम करता है खुद से। इस बात को सर भी ये याद रखिएगा। ताड़ का प्रश्न पेड़ यहाँ से है। भी जो है, ताड़ का सर पेड़ ही आपको दिख रहा है। तो सर ये कैसे ताड़ का मतलब पेड़, कोई दूसरा सर ठीक जैसे है कोई सर। दूसरा पेड़ उस पे दूसरा पेड़ कैसे हो जाता है सर? यही तो एग्जाम्पल है, तभी तो ये निकला है, तभी तो हम बता सर रहे हैं। हैं? कभी आम के पेड़ पे भी होता है जो हाँ, ये आम के पेड़ पे भी आपको जो है कि आपको निकल जाता है, बोल तो रहे हैं। हाँ, इसमें जो होता है, ये जो पेड़ जो देख रहे हैं ना, अब सुन लीजिए, ये पेड़ जो देख रहे हैं ना, इसमें एक उत्तक पाया जाता है। इस उत्तक का नाम होता है सर बेला एक मेन। मिनट सर। सर बेला ये मेन नुकसान उत्तक पहुंचाता है कि नहीं? जिस पेड़ के ऊपर ये उगता है हाँ, उसको नुकसान पहुंचाता है कि नहीं सर? नहीं पता है, तो देखना ये पड़ेगा ये नुकसान पहुंचाता है कि नहीं अमर पहुंचाता। बेल, ये बेला मेन उत्तक जो जी होता सर, है ना, अमर बेल जो इसी के कारण जो, पैरासाइटिक रूट हुआ, हाँ, वो तो नुकसान पहुंचाता है, वो तो नुकसान वो पहुंचाता है। इसके नुकसान बारे में नहीं पहुंचाता है। पता, इसके बारे में हमारे नहीं यहाँ पता। भी बहुत सारा ऐसे पेड़ है जो कि तो दूसरे उसमें देखिए पीपल अगर का पेड़ आम है, आम उसमें कुछ और का हाँ, है। तो ऐसा नहीं है कि जिसपे आम का पेड़ पे ही अगर उग गया है तो आम फड़ना बंद हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ठीक नहीं, ना। आम फड़ता ही है ना। ये नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला पूरा नुकसान पहुंचाता है। ये वाला पूरा, ये तो फड़ नहीं देता है, ये तो प्रकाश संश्लेषण तक नहीं करने देगा सही से इसको, है ना। हाँ हाँ, सही से सही पादप बात में है। प्रकाश संश्लेषण तक नहीं होता है। ये पेड़ जो होता है, क्या होता है, नहीं कहते हैं कि कोई कोई आदमी को पोलियो मार देता है तो वो अंग जो है कि आपको असुरक्षित हो जाता है, वही वाला होता है। जहां पे हाँ ये छाप देता है, उधर का पौधा का विकास को रोक देता है, पूरा पौधा का हाँ। विकास जो है कि आपको रुक जाता है, ठीक ना। इसमें उत्तक का नाम लिखना होगा, लिख लीजिएगा, बेलामेन उत्तक। बेलामेन उत्तक के कारण जो है कि आपको ये वायुमंडल में जो होता है, परजीवी है वायुमंडल से जो है कि आपको है। क्या करता है, वायुमंडल से अपना पानी को जो है कि आपको ग्रहण कर लेता है। ये पानी, अब बोलते होंगे कि जड़ है तो पानी इसको चाहिए, तो पानी चाहिए, तो पानी के लिए उत्तक है इसके अंदर। कौन सा? बेलामीन उत्तक। बेलामीन उत्तक से वायुमंडल में जो आपको नमी है, एटमॉस्फेयर में जो नमी है, उससे जो है कि पानी ग्रहण कर लेता है ये, ठीक ना। और ये खुद से अपने आप पे निर्भर रहता है, दूसरे पौधे पे ये निर्भर नहीं रहता है, दूसरे पौधे पे ये निर्भर नहीं रहता है। 4 हो गया, 5वें पे यानी आए। कि जो आर्किड है सर हम्म, वो प्रकाश संश्लेषण करता है। बिल्कुल करता है, करता है बिल्कुल। अब बोलेगा पानी कहाँ से मिलता है, तो पानी के लिए आपको उत्तक का नाम बता दिए। बेलामेन नामक उत्तक से जो है कि वायुमंडल से जो है कि पानी ग्रहण कर लेता है, पानी ग्रहण कर लेता है, तो पानी मिल ही जा रहा है ना। तब तो फिर ये प्रकाश संश्लेषण कर ही लेगा सूर्य के प्रकाश में, है ना। क्लोरोफिल इसके अंदर जो है कि उपस्थित है ही, तो करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले ऊपर आते हैं, पांचवा। पांचवा हो गया क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने वाला। अब देखिए चढ़ने वाला है, कहाँ गया चढ़ने वाला? आइए यहाँ, ये देख रहा है, मनी प्लांट है। ये तो सब मनी जानता होगा मनी प्लांट। प्लांट के बारे में। ये मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट है। ये आपको क्या है, क्लाइंबिंग रूट का जो है कि आपको एग्जांपल है। क्या है क्लाइंबिंग रूट का जो है कि इसी को कहते हैं आरोही मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही। आरोही मतलब होता है, क्या होता है, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब जानते हैं ना, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर।
हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये दूसरे के ऊपर चढ़ते रहता है। ये देखिएगा, ये आपका ऐसा पेड़ होता है कि दीवार पड़ेगा, इसको सपोर्ट दे दीजिएगा तो ये दीवार के सहारे सहारे पूरे दीवार को छाप देगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। हाँ वैसा ही सही बात होता है है। पान का पत्ता। ये सर पान ये का पान जो के पत्ता देख पत्ता रहे हैं। जमीन जैसा, के हाँ। ऊपर नहीं होती है जी। हाँ, क्या क्या क्या। सर, ये जो क्लाइंबिंग रूट है वो जमीन के नीचे तो नहीं रहेगी, मतलब कि ऊपर रहता है ना? यानी रूट कैसे ऊपर फोटो रहेगा, ट्रैप में है ना। आएगा। उसको तो मेन तो आपको मिलता है। तो ये क्या हवा में उगता है क्या अच्छा। पौधा? ये तो पहले पेड़ जो है जमीने में ना उगेगा, नहीं उसके नहीं, बाद ना ऊपर जाएगा। जमीन ही में रहता है जी। तो फिर सर पहले तो तो ये जमीन में सेम उगेगा का ना पत्ता उसका आएगा ना एग्जाम। सर? किसका सर, तो पत्ता? ये क्लाइंबिंग रूट कैसे सेम कहलाया, सेम वही नहीं समझ में आया सर। तो इसका रूट तो क्लाइंबिंग जमीन मतलब के के अंदर कहने है। का, हाँ, तो जमीन के अंदर रहता है। अगला रूट जो देखिएगा, अगला रूट जो होता है ये जो पकड़ के चढ़ता है दीवार पे, वहां पे देखिएगा तो एकदम झोचे पकड़ ले रहता है दीवार के अंदर। कभी उसको पेड़ को कभी खींच के देखें, कभी अगल बगल में होगा तो खींच के कभी देखिएगा, उसके अंदर दीवार को पकड़े हुए रहता है छोटा छोटा। ये आपको हेयर रूट टाइप का रहता है, जड़ टाइप का। हेयर रूट टाइप का ऐसा जड़ टाइप का रहेगा, और ऐसा टाइप का, ठीक ना। और उसको दीवार को जो है कि पकड़े हुए रहेगा, ठीक ना, तभी चढ़ता है। इसलिए देखिए कभी वो कभी आंधी तूफान आता है ना तो ये उलट जाता है। आंधी तूफान जी इसमें सर, इतना जी दम सर। नहीं रहता है कि इसको रोक के रखे। छोटा मोटा आंधी तूफान को रोक लेता है। जब बड़ा वाला आंधी तूफान के साथ बरसात आता है तो मनी प्लांट या पान के पत्ता जो है कि आपको उलट जाते हैं, ठीक ना। उलटने के बाद फिर से उसको सीधा किया जाता है, फिर से उसको जो डायरेक्शन दिया जाता है, उसके बाद फिर से वो आगे मूवमेंट करता है। इस बात को समझिएगा, ठीक ना। आगे बस मूवमेंट वो करता है। सहारे के सहायता से हाँ, ऊपर चढ़ता है। सहारे के सहायता से ऊपर चढ़ता है। इसी को कहते हैं क्लाइंबिंग रूट कहते हैं, आरोही मूल कहते हैं, ठीक ना। और ये आरोही मूल का ही आपको ये पेड़ है, एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। आरोही मूल में कौन सा पेड़ आता है उसका एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे मनी बता रहे प्लांट हैं। और पान। हाँ, तो मनी प्लांट आता है, पान आता है। वैसा पेड़ जो आपको लतर जाए, वैसा पेड़ जो है कि किसी के सहारे लतर के आगे की ओर मूवमेंट कर दे, वैसा पेड़ को आप इसमें रख सकते हैं। लेकिन यही दो आपको पूछता है मुख्य रूप से, इसी दोनों का, इसलिए हम एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल भी आपको बताएं। तो यहाँ तक आपको हो गया चारों खत्म। उसके बाद आते हैं अपस्थानिक में, आते हैं अपस्थानिक। ये देख रहे हैं ना, ये देखिएगा, यही आपका ना बीज था, ये बीज था ना। और ये बीज के जो है कि आपको इस साइड के हिस्से से जो है कि आपको क्या था, ये इस साइड के हिस्से से आपको जड़ था, और इस साइड के हिस्से से जो क्या था आपको तना बनेगा। पत्ती है, पत्ती के बाद ये जाके तना बनेगा। ये इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को बताइए। अंकुर ऊपर वाले को, नीचे मूलांकुर। वाले को फलांकुर। मूलांकुर। हाँ, परांकुर कहेंगे, क्या कहेंगे? परांकुर। परांकुर परांकुर कहेंगे। और कहेंगे। निचले भाग को मूलांकुर। 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 मूलांकुर कहेंगे, क्या कहेंगे? मूलांकुर मूलांकुर। अंदर चला जाएगा ना सर, मिट्टी में? हाँ, मूलांकुर मूल के अंदर मतलब अंदर जाएगा, वही होगा मूलांकुर, मिट्टी के अंदर में, ठीक ना। और परांकुर जो है कि मिट्टी से बाहर। परांकुर मतलब मिट्टी से बाहर, ठीक ना, मिट्टी से बाहर। ये देखिए यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए यही पॉइंट से है कि एक आपको बाहर की तरफ निकला है, एक आपको अंदर की तरफ निकला है। अंदर की तरफ जो निकला है उसको क्या कहेंगे? मूलांकुर कहेंगे। मूलांकुर कहेंगे। और जो बाहर की तरफ निकला है उसको परांकुर कहेंगे, ठीक है। आया समझ में? आइए आगे चलते हैं, आगे बातों को बढ़ाएं। आते हैं आगे, बातों को जी बढ़ाते सर। हैं। ये सब जो है कि आपका टैप रूट का एग्जांपल है। जी किसका है? ये देखिएगा, ये टैप रूट सर जी। है ना। ये जो दिख रहा है ये आपका टैप रूट है, टैप रूट है, ठीक ना। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका टैप रूट है, ये भी टैप रूट है। ये सब तो आपको बता ही दिए हैं। अब सर आते हैं किसके इतना ऊपर बात करते हैं। इतना हाँ जड़ भाई, वाले ना सर। हाँ, अभी अभी और बचा हुआ है जड़ में। एडवेंटिवस रूट जो है कि अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक है स्तंभ, एक है स्तंभ, दूसरा है अवस्तंभ। क्या है? एक क्या है? एक स्तंभ है। क्या है? एक स्तंभ है। और दूसरा क्या है? अवस्तंभ है। स्तंभ होने का मतलब ये 90 डिग्री पे लटका हुआ जो रहेगा उसी को कहेंगे स्तंभ कहेंगे। अपस्तंभ जो है कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कभी 40 पे, कभी 30 पे, कभी 50 पे। जिसपे भी अगर बना देगा वो अपस्तंभ हो जाएगा। स्तंभ की बात करेंगे, स्तंभ का एग्जाम्पल होता है पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ देखे होंगे। बरगद का पेड़ जो होता है कैसा होता है बताते हैं। बरगद का पेड़ ऐसा है, ऐसा ऐसा जो है कि आपको लटका रहता है ना। ये 90 डिग्री पे जो है कि आपको लटका रहता है, वो होता है पीपल और बरगद, जिसको स्तंभ वृक्ष के स्तंभ जो है कि मूल के अंदर रखे हैं। और एक होता है अब स्तंभ। इसका जो है कि डायरेक्शन नहीं होता है, कितना डिग्री पे भी लटक सकता है। इसमें गन्ना का पेड़ देखे होंगे और मक्का का पेड़ देखे होंगे। ये देखिएगा मक्का का पेड़ बना रहा है, ये तो अंदर में तो एक जड़ होता ही है, साथ साथ इसके सपोर्ट के लिए बाहर से भी आपको जड़ होता है। देखे हैं ऐसा कुछ जी। गन्ना में? गजड़े में। ऐसा जो है कि गजड़ा। आपको जड़ होता है, ठीक ना। अब आइए इसका फोटो भी दिखाते हैं। आइए फोटो दिखाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये आपको हो गया मक्का और गन्ना, इसी टाइप का होता है। देखिएगा, एक तो इसके धरती के अंदर तो एक जड़ आपको गया ही हुआ है,
धरती के अंदर तो है। और देखिए देखिएगा ये आपको 90 डिग्री पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, है ना। ये देखिएगा ये सपोर्ट के लिए जो है कि आपको जड़ होता है। गन्ना में भी ऐसा ही होता है, मक्का में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये जब जब गन्ना तभी तक ये हल्का रहता है जब तक इसमें बाल नहीं आ जाता है। जैसे ही इसमें बाल आता है ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। और ये जड़ नहीं पाया जाएगा तो ये जो है कि गन्ना जो है हवा में गिर जाएगी। वही होता है आपको किसके साथ, आ, म, गन्ने के साथ और मक्का के साथ भी जो है कि आपको यही आपको कांड होता है। मक्का के साथ भी आपको यही होता है, ऐसा ही आपको पाया जाएगा, देखते होंगे, है ना। गांव देहात के जो जो लोग होंगे सबको पता होगा कि ऐसा पाया जाता है। देख रहे हैं ना, है ना। ये आपको गन्ना हो गया, ये क्या है, गन्ना है। ये हो गया कितना, ये हो गया अब, हाँ स्तंभ ना और हो। अब स्तंभ, अब स्तंभ, यस। अब स्तंभ का एग्जाम्पल हो गया। अब स्तंभ का मतलब ये तिरछा निकलता है, इसका जो जड़ जड़ है कैसा निकलता है, तिरछा निकलता है। एक हो गया स्तंभ, अब आ गया स्तंभ का एग्जाम्पल, ठीक ना। ये हो गया स्तंभ, ये हो गया स्तंभ। ये जो कितना डिग्री का कौन बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। देख रहे हैं ना, ये आपको देखिएगा, जूम आउट करते हैं इसको, देखिए दिख रहा है आपको 90 डिग्री पे लटका। सर ये जो ये स्तंभ जड़, जो जड़ है वो 90 डिग्री पे हाँ जो लटका हुआ वो जमीन के अंदर जाती है कि नहीं? देखिए बहुत सारा जो है कि आपको जाता भी है, बहुत सारा नहीं भी जाता। देखिए इसमें जो है कि आपको बहुत सारा जो है ना आपको जाता है ना, जाता है। अब बहुत सारा देखिएगा तो बहुत सारा आपको नहीं भी जाता। ये देख रहे हैं ना, यहाँ जमीन के अंदर तक ये जो है कि आपको घुस जाती है ना। ये 90 डिग्री पे जो है कि आपको स्थित है, ये 90 डिग्री। सर हाँ देखिए, और कुछ कुछ जो है कि आपको नहीं जाता है। यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ जो है कि झूला उला भी हम लोग जो है झूल के पकड़ के झूल लेते हैं कभी कभी, है ना। कुछ कुछ जो है कि इसके अंदर तक जो है कि आपको जी समाहित हो जाती है ना, इसके हाँ, अंदर तक जो है कि आपको समाहित हो जाती ये है ना। पीपल में ये और देख रहे हैं, बरगद में ये सब देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल। तो यही हाँ आपका पीपल और बरगद किसका हो जाएगा, स्तंभ का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्तंभ का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अवस्तंभ की बात करेंगे, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अवस्तंभ का, गन्ना मक्का। गन्ना और मक्का। यहाँ तक कोई और दिक्कत, मक्का का पेड़। हाँ चलिए, गन्ना और मक्का का जो है कि आपको हो जाता है, ठीक ना, हो जाता है, ठीक है। और ये सर रज जो आम होता है इसके किस पेड़ अंदर में में भी आएगा, जड़ होता है, बाहर। अस्तंभ में ना सर। आम कहला अवस्था में लगेगा, आम में कभी लटकल रहता है कि उसका जड़, कभी आम के पेड़ में लटका हुआ देखे हैं उसका जड़। नहीं नहीं, आम में नहीं लेकर आता है सर। वही ना करिएगा कि अपने मन से कुछ लगा दीजिएगा, है ना। अपने मन से नहीं करना है, ठीक ना। जो होता है वही तक रहना है, ठीक है। ये देखना है ना, सब कुछ एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ फोटो के साथ इसीलिए लेके आए हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। नहीं नहीं, सही है सर, आ रहा है बात सब समझ में ना, दिखा रहे, सही बात है। आ रहा है समझ में बात। यहाँ पर आपको जो है कि आपका रूट जो है कि आपका समाप्त होता है। रूट का कुछ चीज और बच गया जिसको हम आपको बताएंगे। एक होता है जी मॉडिफाई रूट, होता है क्या होता है, मॉडिफाई रूट होता है। जरा उसके बारे में भी समझ लीजिएगा, मॉडिफाई रूट क्या होता है ना। आइए यहाँ पे लिखते हैं, मॉडिफाइड रूट क्या होता है, जरा समझिए। मोडिफाई रूट वैसे रूट को कहते हैं, वैसे जड़ को कहते हैं। ये वैसे पौधा जो होता है जो अपना जो है ना भोजन को भोजन को नीचे में ही जड़ में ही स्टोर कर लेता है। अपने भोजन को कहाँ पे स्टोर कर लेता है, अपना जड़ में। भोजन को जड़ में ही जो है कि आपको स्टोर कर लेता है, स्टोर कर लेता है, स्टोर कर लेता है। वैसे को मॉडिफाई रूट कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है, ये उतना ऊपर तक इसका पेड़ जो है कि आपको नहीं बढ़ पाता है। इसलिए देखिएगा ये अपने जो है कि मटेरियल जो भी आपका स्टोरेज भोजन रहता है उसको जो है कि क्या नीचे में ही स्टोर कर लेता है। इसी को मॉडिफाई रूट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा सलजम। सलजम, सलजम का बोलिए नाम सर, सुने होंगे, बोलिए सलजम के बोलिए सर। चुकुंदर, सर चुकुंदर। चुकुंदर के बाद गाजर। सर ये सब क्वेश्चन पूछता है, मॉडिफाई रूट से सर क्वेश्चन आता है। गाजर, हाँ हाँ, गाजर के बाद पूछता है सर। अलुआ। अलुआ को मूली हम भी लोग ना कहते होगी हैं, सर। अलुआ आप लोग को नहीं पता होगा, स्वीट पोटैटो कहते हैं, स्वीट पोटैटो। बैठो सर। शकरकंद तो हर एक बोलते जगह हैं अलग इसको। अलग नाम से, हाँ शकरकंद बोलते हैं इसको ना। शकरकंद हाँ बोलते हैं। शकरकंद, शकरकंद बोलते हैं। हाँ बोले ना कि बहुत जगह बहुत नाम से इसको जानते हैं। यस। सपाटू अलग चीज होता है, हम इसीलिए इसका नाम नहीं लेते हैं। सुनिए, इसका कुछ नहीं बोलते, हिंदी इसको काट दीजिए, ये हिंदी में काटते हैं शकरकंद इसका, का हिंदी हमको नहीं इंग्लिश है लिखना। स्वीट पोटैटो। इसको हटाइए, हिंदी उठाइए। हम करते हैं स्वीट पोटैटो रखते हैं, शकरकंद काजू किशमिश बाद में करिएगा, ठीक ना, अब बाद में बोलचाल की कीजिएगा। भाषा में ये होता, आलू कहते हैं। अरे आलू अलग हो गया फिर,
आलू आलू होता है पोटैटो जिसमें का टेस्ट नहीं होता है, अलुआ होता है उसमें टेस्ट होता है, वो मीठा होता है, ठीक ना, इसीलिए इसको स्वीट यस पोटैटो सर। कहते हैं। और जो पोटैटो होता है उसमें कोई स्वाद नहीं होता। कभी आलू का कोई स्वाद देखे हैं क्या? नो कोई स्वाद सर। आपको आलू खाने पे मिला है? सर इसलिए आलू आलू का दो कोई प्रकार स्वाद का नहीं है। होता। हाँ, आलू में मीठा आलू हो ये गया। जो छठ पूजा में आलू चढ़ता है वही ना सर? इसका आलू सब्जी को छठ कभी पूजा में चढ़ता है। आलू को कभी है भी सर। शकरकंद, सही है, शकरकंदे कर देते हैं। ठीक है सर, शकरकंद अलग समझ गए होता है समझ गए। सर। अरे मैं भाई, अब इसको हम लिखेंगे नहीं, हटाइए। स्वीट पोटैटो जानिए, और कुछ नहीं जानना है, हटाइए, बात खत्म कीजिए। ठीक है सर। स्वीट हाँ पोटैटो जो जानना है, ठीक ना। सब इतना ना हड़बड़ा देता है। अब लोग, आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिएगा कि उसको आलू कहते हैं, हलवा कहते हैं, बेल कहते हैं, जो कहना है कहिएगा, ठीक ना। स्वीट पोटैटो इसको कह दिया हम, ठीक ना। सुनिएगा, अब ये आलू को मत मानिएगा, स्वीट पोटैटो है तो पोटैटो मतलब आलू को मत मानिएगा कि वो होता है, जड़ होता है। अभी कुछ देर हम आपको पहले जस्ट बताए हैं, कुछ देर पहले जस्ट अभी हम अभी बताए हैं, देखते हैं कितने लोगों को याद है आलू जड़ की प्याज तना पहचान क्या। होता है सर। अरे भाई, आलू कहाँ हम नाम ले रहे हैं, गजब हाँ बात है कर रहे डी हैं। सर सर। आलू का सर नाम ही कहाँ जी लिए। सर, जी सर, गूगल करके देख लिए सर, शकरकंद होता है। अब इस बात को हटाइए और आगे बढ़िए। मैंने वही गूगल तो कर बोल रहे हैं लिया। कि उसको जो बोलना है आप लोग बोलिएगा, हम बोल तो रहे हैं, सब कुछ बता दिए आपको, जो मन है आप लोग मानिए, सब अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं जो मन कर रहा है मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सुनिएगा, सुनिएगा क्या, अभी हम जड़ का एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि किसी चीज को जड़ है तो उसको आप कैसे पहचानिएगा, कोई जड़ है तो उसको कैसे पहचानिएगा कि ये जड़ है। अब बताइए, किनको याद है वो पॉइंट जो हमने बताया आपको। को हम खा कोई अगर सकते हैं। जड़, हाँ, कोन क्या है, कोन जिसके अंदर रहेगा उसी को हम लोग कहे हैं, क्या कहे हैं, जड़ कहे हैं। अब जरा समझिए, अब जरा चलते हैं, आपको फोटो दिखाते हैं, सलजम का, चुकंदर का, गाजर का और स्वीट पोटैटो का फोटो दिखाते हैं, वहां से आप क्लियर कीजिएगा कि इसके अंदर कोन है कि नहीं है। अगर कोन होगा तो वो होगा आपका जड़ होगा, अगर कोन नहीं होगा तो वो जड़ नहीं होगा। चलिए आइए फोटो के ऊपर मूवमेंट करते हैं, जरा देखिए। सर इसमें ये है मूली भी आपका, ना आएगा। देखिए अब कौन कौन आएगा, सब आ जाएगा यहाँ पे। देखिए ये है आपका क्या है, चुकंदर है, बीटरूट। हाँ बीटरूट है। चुकंदर है। ये देखिए चुकंदर में यहाँ पे आपका कहीं पे कौन दिख रहा है, कौन कहीं पे जी आपको सर दिख रहा है। नीचे। ये देखिएगा, नीचे यहाँ नीचे। देखिएगा, ये नीचे वाला जो भाग होगा, ये नीचे वाला भाग जो अंदर अंदर की तरफ गया है, ये आपको कौन टाइप का दिख रहा होगा, किसके टाइप का, कौन टाइप का आपको दिखेगा। तो ये मतलब किसका हो गया, ये आपका रूट हो गया, क्या हो गया, जड़ हो गया। अब मतलब बोलेगा कि जड़ वाला कौन सा खाने योग्य भाग है, तो अब इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे आइए, ये हो गया, कौन हो गया, बताइए इसका नाम क्या है। सलजम। सलजम है, क्या है, सलजम है, देखिएगा सलजम है। इसमें भी कौन आपको दिख रहा है, कौन, ये दिख रहा है आपको कौन, ये आपको कौन है। तो कौन जैसे ही कौन होगा वैसे ही किसका एग्जाम्पल, जैसे कौन होगा उसका किसका एग्जाम्पल, जड़ का। रूट का। हाँ, यस सर। रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये देखिए कैरोट, इसी को कहते हैं गाजर। इसमें देखिए कौन दिख रहा है, इसमें तो साफ साफ आपको कौन दिख रहा होगा, सर कौन, हाँ। ये दिख रहा होगा कौन। ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जड़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका हो जाएगा, जड़ का। ये देखिए यस ये सर। भी आपका वही है, कौन है, ये भी देखिएगा कौन आपको दिख रहा होगा, कौन आपको दिख रहा होगा, ये भी किसका हो जाएगा, जड़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका, जड़ का। ये है मूली, मूली को जो हम लोग खाते हैं, इसमें भी देखिए कौन आपको दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में कौन, ये भी भी किसका जोड़े एग्जाम्पल सर। हो जाएगा, ये भी आपको जड़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। जिसमें आप अगर, ये देखिएगा ये हुआ, यही आपको स्वीट पोटैटो है, इसी को यही शकरकंद कहते हैं। शकरकंद यहाँ है। देखिए, यहाँ पे भी जी। आपको कौन यहाँ पे दिख रहा होगा, कौन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कौन आपको दिख रहा होगा, कौन दिख यस रहा है, सर। ये कौन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको कौन भी दिख रहा जोड़े होगा। सर। जहां जहां हाँ कौन सर दिख दिखेगा रहा है। वहां वहां जो है क्या, जड़ हो जाएगा। आलू का आकृति देखिएगा, आलू का आकृति ऐसा होता था, आलू में कहीं आपको कौन दिख रहा है, तो आलू इसलिए जड़ नहीं, नहीं। ठीक ना, आलू इसलिए जड़ के नहीं। अंतर्गत आता है। हाँ, तना जब पढ़ाएंगे तो वहां पे उसको पढ़ाएंगे। यहाँ तक जिसमें आपको कोन जैसी आकृति दिखेगी वही आपको जड़ का समान या जड़ का जो है कि भाग होगा। जोड़ का। तो इसमें आपको पूछता है कि कौन सा इनमें से जड़ नहीं है, इसमें से बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देगा, इसमें से 4 गो रख देगा, 3 गो रख देगा, एक को कोई और रख देगा, और आपसे प्रश्न जो है कि पूछ लेगा। ये आपको जड़ यहाँ पे पूरी हाँ ये तरीका से पूछने समाप्त होता है। पड़ता है इसमें, अब मतलब बताइए, पूछता है है ना, एकदम। यही आपको प्रश्न जो है कि आपको करता है। यहाँ पे जो है कि आपका जड़ पूरी तरीका से समाप्त होता है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ए टू जेड जड़ के बारे में जितना पॉइंट होता है, जड़ को हम 5 मिनट में भी समाप्त कर सकते थे, लेकिन इसके लिए 1 घंटा का क्लास लगभग लगभग चला है। कोई दिक्कत हो जड़ के बारे में तो बताइए, है ना। पूरा का पूरा जड़ हम इसको कंट्रोल से आप समाप्त कर दिए हैं, पूरा का पूरा जड़ जो है कि आपका यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक ना। कोई जड़ आपको नहीं बचा हुआ है। जितना जड़ सारा होता है, सारा का सारा हम आपको चर्चा कर चुके हैं, सारा का सारा चर्चा हो चुका है, ठीक है।
अब बताइए कि क्लास समझ में आया कि नहीं आया। बोटनी ऐसा हूँ, आधे आदमी को जो है कि ऊपर से उड़ जाता है, आया लेकिन सर, बताइए कि जितना हम बताए उतना में समझ में अगर नहीं आया तो भी बताइए, आया तो भी बताइए। ठीक है, एकदम खोल खोल कर देखा है तो समझ में आएगा नहीं सर। चलिए तब इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। अगला सेशन जो होगा करेंट अफेयर का सेशन होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो दो चार गो मेंबर ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर वो मन नहीं होगा तो कोई बात सर नहीं है, मत कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ लेकिन आपसे बता दें कि सर बहुत अच्छा जो सर। भी मिलेगा जो भी मिलेगा वो ना द बेस्ट मिलेगा यहाँ पे, है ना। आपको जो है कि 3-5 वाला ग्रुप से आपको बच के, है ना, 3-5 नहीं करना है। यहाँ पे जो भी मिलेगा पढ़ाई का मटेरियल मिलेगा, पढ़िए जाइए, है ना। रुकने वाली बात नहीं है कि हाँ 3-5 करने वाली बात नहीं है। अगर मन में अगर ठीक ठाक है तभी आइए यहाँ पे। अगर सोचिएगा कि यहाँ पे आगे 3-5 कर लें तो यहाँ 3-5 नहीं होने वाला है आपका, जो है कि आप फिर से आप चले जाइएगा, है ना। जो ज्यादा जानता है वही 3-5 करेगा, जो जानबे नहीं करता है वो क्या 3-5 करेगा। हाँ, तो वही बात बोले। चलिए सर, हम्म, मेरा एक हम्म, प्रश्न है सर। अ, मेरा एक बोलिए। प्रश्न है कि ये जो पीपल और बरगद का पेड़ है सर, वो कहा हम्म। जाता है कि जैसे रात में उसके नीचे सोने से हानि होती है या फिर लाभ होता है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे वो